जय श्री सीताराम प्यारे मित्रों। सीता नवमी की पौराणिक दो कथाएं। सीता नवमी क्यों मनाई जाती है? माँ जानकी के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा। सीता नवमी के दिन प्रभु राम और माँ जानकी की पूजा करने से सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है, साथ ही सभी मनोकामनाओं की भी पूर्ति होती है। तो आइए जानते हैं सीता नवमी से जुड़ी दो पौराणिक कथाएं और महत्व के बारे में। आज यानी कि 16 मई 2024 को सीता नवमी मनाई जा रही है। इस दिन माँ सीता की विधि पूर्वक पूजा और व्रत रखने का विधान है। हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सीता नवमी का त्योहार मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन माता सीता धरती पर प्रकट हुई थीं, इसलिए आज के दिन को सीता नवमी के रूप में मनाया जाता है। बता दें कि सीता जी राजा जनक की पुत्री थीं, इसलिए उनका एक नाम जानकी भी है। सीता नवमी को जानकी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। सीता नवमी का महत्व। वैष्णव संप्रदाय में आज माता सीता के निमित्त व्रत रखने की परंपरा भी है। आज व्रत रखकर श्री राम की मूर्ति सहित माता सीता का पूरे विधि विधान से पूजन करना चाहिए और उनकी स्तुति करनी चाहिए। कहते हैं कि इस दिन जो कोई भी व्रत करता है उसे 16 महादानों और सभी तीर्थों के दर्शन का फल मिलता है। लिहाजा आज के दिन का आपको लाभ उठाना अवश्य ही चाहिए। साथ ही माता सीता और श्री राम के मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: श्री सीताय नमः, श्री रामाय नमः। इस प्रकार मंत्र जप करके माता सीता और श्री राम दोनों को पुष्पांजलि चढ़ाकर उनका आशीर्वाद लें। इससे आपके सारे मनोरथ सिद्ध होंगे, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। माता सीता के जन्म की कथा। पौराणिक कथा के मुताबिक मिथिला की धरती पर कई वर्ष तक पानी की एक बूंद भी नहीं पड़ी थी। राजा जनक का पूरा राज्य पानी के बिना रेगिस्तान बना हुआ था। भयंकर अकाल और सूखे की वजह से मिथिला के लोगों को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ रहा था। उसकी अपनी भूखे और प्यासी प्रजा को देखकर राजा जनक भी विचलित से रहने लगे। मिथिला की बिगड़ती हालात को देखकर ऋषियों ने राजा जनक से कहा कि वो सोने की हल खुद खेत में चलाएं, जिससे इंद्रदेव की कृपा उनके राज्य पर हो। इसके बाद जनक जी ने हल से खेत जोतना शुरू कर दिया। तभी उनका हल किसी वृक्ष से टकराया। फिर उन्होंने उस वृक्ष को बाहर निकाल कर देखा तो उसमें एक सुंदर सी बच्ची थी। राजा जनक की उस समय कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस बच्ची को गोद ले लिया और उसका नाम सीता रखा। राजा जनक की बेटी होने के कारण उन्हें जानकी भी कहा जाता है। इसके अलावा माता सीता को मैथिली और भूमिजा के नाम से भी पुकारा जाता है। दरअसल भूमि से जन्म लेने की वजह से उनका नाम भूमिजा पड़ा। कहते हैं कि सीता जी के प्रकट होते ही मिथिला राज्य में जमकर बारिश हुई और वहां का सूखा दूर हो गया। सीता नवमी की दूसरी कथा। सीता नवमी व्रत कथा। सीता नवमी पर पूजा के समय पढ़ें ये व्रत कथा, हर पाप से मिलेगी मुक्ति। हिंदू धर्म में सीता नवमी का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन माता सीता का जन्म हुआ था। सीता नवमी हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। माँ सीता के जन्मोत्सव को सीता नवमी या जानकी नवमी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन माता सीता की सच्चे मन से पूजा करने से जीवन से सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन माँ सीता की व्रत कथा पढ़ने का भी अपना ही अलग महत्व है। सीता नवमी के दिन माता जानकी की पूजा करने के साथ ही इस दिन से जुड़ी व्रत कथा पढ़ने पर घोर से घोर पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो आइए जानते हैं सीता नवमी व्रत कथा के बारे में। सीता नवमी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उनकी पत्नी थी शोभना, जो बहुत सुंदर थी। जहाँ देवदत्त पूजा पाठ और अपने अच्छे कर्मों को
करने में लगा रहता था। वहीं उसकी पत्नी शोभना अपनी सुंदरता में खोई रहती थी। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे क्षेत्र में ही की जाती थी। इसी घमंडी व्यवहार के कारण वह बाकी लोगों को अपने सामने कुछ नहीं समझती थी और उनके साथ बुरा व्यवहार करती थी। एक दिन जिस गांव में ब्रह्माणी रहती थी, उस गांव में कुछ कन्याएं आईं जो दिखने में उसे भी अधिक सुंदर थीं। ब्रह्माणी उनसे ईर्ष्या करने लगी। अपने क्रोध में आकर उसने उन्हें जलवा दिया। थोड़े समय बाद ही ब्रह्माणी की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में वह चांडाली बनी और अपने जीवन में कई कष्ट भुगतने लगी। वह माँ सीता की सच्ची भक्त थी। एक दिन लोगों के तिरस्कार के कारण वह बहुत दुखी हुई और माता सीता की प्रतिमा के आगे बैठकर रोने लग गई। तब चंडाली माता को सीता की कृपा से अपना पूर्व जन्म याद आया। चंडाली को बहुत दुख हुआ। उसने अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए वैशाख माह की नवमी के दिन व्रत रखना शुरू कर दिया। माता सीता उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और धीरे धीरे उसके पापों से उसे छुटकारा मिल गया। तभी से इस दिन माता सीता की पूजा करने की प्रथा शुरू हुई। जय श्री सीताराम।